इन्वर्सली एस होता है, कैपिटल लेटर का एस जो होता है उसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो वैसा शेप वेरिएबल कॉस्ट का होता है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का होता है, और इसका रीजन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका अगर शेड्यूल से बनाएं तो आउटपुट लिखेंगे 0 से, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट, ईच आउटपुट का टोटल कर लेते हैं। अब इन तीनों का जो डायग्राम बनता है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो तीनों डायग्राम बुक में देख लेंगे। तीनों डायग्राम में सबसे पहले टीएफसी का शेप जो होता है, इसके पहले ये समझेंगे कि एक्स एक्सिस पर आउटपुट को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर कॉस्ट को दिखाएंगे। उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का शेप हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वेरिएबल कॉस्ट का शेप ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इन्वर्सली एस शेप्ड होगा, और टोटल कॉस्ट भी एस शेप्ड होगा, लेकिन वो फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है। अब ये टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में 5 रिलेशनशिप होते हैं। पहला रिलेशन होता है, फर्स्ट रिलेशन, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का शेप हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का शेप इन्वर्सली एस शेप होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके बाद चौथा रिलेशन होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, थर्ड रिलेशन याद रखेंगे। थर्ड रिलेशन है कि 0 यूनिट पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कांस्टेंट और सेम होते हैं। फोर्थ रिलेशन याद रखेंगे कि द गैप बिटवीन टीवीसी एंड टीएफसी एंड टीसी at all level of output remains constant। मतलब the vertical distance between TC and TVC, TFC, TC